हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का एक टॉपिक। और वो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, जिस पर 1 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क के इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आते हैं और ये 6 या 8 मार्क्स क्वेश्चन का पार्ट भी होता है। और ये टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यानी जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो जाता है या रिटायरमेंट ले लेता है तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा। सबसे पहले एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं दोस्तों कि ये रिटायरमेंट क्या होती है। मान लो ए, बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। 3 पार्टनर बिजनेस कर रहे थे पार्टनरशिप फर्म में। मान लो इनमें से एक पार्टनर जो है वो फर्म छोड़ के चला जाता है विलिंगली। फॉर एग्जाम्पल, ए रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। ए कहता है भाई मैं रिटायर हो रहा हूं, यानी ए रिटायर्ड। अब जो कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर होगा तो जाते हुए उसे पेमेंट करनी पड़ेगी ना। अब क्वेश्चन उठता है पेमेंट किस चीज की। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं दोस्तों आपको, गुडविल का और रिटायरमेंट का आपको बेसिक्स क्लियर होगा, बारीकियां समझ में आएंगी। पूरा लेक्चर देखिएगा। मात्र ये नहीं है कि एक जर्नल एंट्री हम देखें, वो जर्नल एंट्री क्यों पास हुई, उसके पीछे का लॉजिक क्या है और उसकी किस थ्योरी पे बेस्ड है, हमें सारा समझना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर ए रिटायर हुआ तो सोचिए जब ए आया था तो साथ में कैपिटल का पैसा लाया होगा, गुडविल का पैसा लाया होगा। अब जब वो रिटायर हो रहा है तो रिटायरमेंट होते टाइम हम हर पार्टनर को उसका कैपिटल ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है वो वापस करेंगे, शेयर ऑफ गुडविल भी उसको देंगे। अब ये शेयर ऑफ गुडविल क्यों देंगे इसको समझिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर ऑफ गुडविल उसे क्यों देंगे, पहली बात तो समझिए ये गुडविल क्या है। गुडविल है वैल्यू ऑफ द फर्म, यानी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म। अभी तक देखिए ए, बी और सी तीनों पार्टनर्स ने फर्म में हार्ड वर्क किया होगा, उसकी वजह से फर्म की रेपुटेशन बनी है, गुडविल बनी है। और जिससे ए की रिटायरमेंट के बाद भी उस गुडविल की वजह से, यानी जिस गुडविल में ए का भी कंट्रीब्यूशन है, उस गुडविल की वजह से किसको बेनिफिट होगा, बी और सी को। तो ए क्या कहेगा कि जिस गुडविल की वजह से आपको फ्यूचर में बेनिफिट होगा भाई बी और सी, उस गुडविल में मुझे हिस्सा दे दो, कॉम्पनसेशन दे दीजिए। यही वजह है कि ए को जो है उसका शेयर ऑफ गुडविल भी दिया जाएगा। अब शेयर ऑफ गुडविल कैसे कैलकुलेट हो, कई बार दोस्तों क्वेश्चन में शेयर ऑफ गुडविल गिवन होगा, ये कैसे कैलकुलेट हो मैं बता दूं, इसको समझना बड़े ध्यान से। हाउ टू कैलकुलेट, यानी उसका शेयर ऑफ गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाए, इसको समझें। नंबर 1 सिचुएशन, कई बार ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, कई बार क्वेश्चन में बड़े ध्यान से देखना होगा आपको। ये टोटल गुडविल ऑफ द फर्म गिवन होगी, टोटल गुडविल ऑफ फर्म गिवन होगी, गिवन। उसमें क्या करना होगा आपको, रिटायरमेंट होने वाले पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करना होगा। फॉर एग्जांपल समझना बड़े ध्यान से, मान लो फर्म की गुडविल है पूरी की 4 लाख रुपीस, गुडविल ऑफ द फर्म। ए का शेयर कितना है, देखिए 2:1 की रेशियो है, यानी 2/5, 2/5, 1/5। तो इस गुडविल में ए का शेयर हुआ एज 4 लाख टोटल गुडविल हम लेके चले, ए का शेयर होगा 2/5, यानी इट विल अमाउंट टू रुपीज 1,60,000। यानी पार्टनर ए को रिटायरमेंट के टाइम अपार्ट फ्रॉम हिज कैपिटल, उसको जो कैपिटल का पैसा देना है वो तो देना ही है, उसके अलावा हम टोटल गुडविल में से जो ए का हिस्सा बनता है 1,60,000, हमने ये एक
इमेजिनरी वैल्यू ली है। ये 1,60,000 भी हम उसे पे करेंगे क्योंकि ये उसका शेयर ऑफ गुडविल है। अब इसे पे कैसे करेंगे? गुडविल जो है ये डायरेक्टली कैश में पे नहीं की जाती, इसको मैं आगे बताऊंगा। थर्ड भी मैं आपको बता दूं, देखिए पहला मैंने बताया गुडविल उसका शेयर ऑलरेडी गिवन हो सकता है, किसका? ए का। सेकंड, टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल गिवन हो सकती है। और थर्ड है वी नीड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल, कई बार हमें गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी होगी, हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन मेथड को यूज करके गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी और उसमें ए का शेयर यानी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर कैलकुलेट करना होगा। तो हमने शेयर तो कैलकुलेट कर दिया, अब इसका बेनिफिट रिटायरिंग पार्टनर जो कि हम लेकर चल रहे हैं, ए रिटायर हुआ, ए को इसका बेनिफिट देना कैसे है, ये समझने वाली बात है दोस्तों, इस बात को समझ लें। तो अभी तक हमने गुडविल को कैलकुलेट किया, मैं इसको रब कर देता हूं। अब इस गुडविल का ए को बेनिफिट कैसे देना है, उसके लिए हमें चाहिए वी नीड गेनिंग रेशियो। दोस्तों सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज होती है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में, यहां यूज होगी गेनिंग रेशियो। अब ये गेनिंग रेशियो क्या है, देखिए गेनिंग रेशियो होती है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसे ध्यान से देखें, न्यू रेशियो किसके बीच में है? कौन कौन पार्टनर बचे हैं यहां पर? बी और सी बचे हैं दोस्तों। जब कुछ ना दिया हो तो बी और सी की क्या रेशियो बचेगी, मैं यहां लिख देता हूं, रिमेनिंग पार्टनर हैं बी और सी, तो बी और सी के बीच में रेशियो क्या है? 2:1। 2 + 1 3 हो गया, यानी 2/3 1/3। इस बात को समझ लें। तो बी और सी की न्यू रेशियो हुई 2/3 1/3 यानी 2:1। कौन छोड़ के गया है? ए। अब हमें गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करनी होगी? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, गेनिंग रेशियो आ जाएगी। ये गेनिंग रेशियो क्या है? जिस रेशियो में बी और सी ने ए का शेयर एक्वायर किया है, लिया है, उसे गेनिंग रेशियो बोलते हैं। समझ लो इस बात को। अभी तक प्रॉफिट किस किस में बट रहा था? ए, बी और सी में, और ए के जाने के बाद प्रॉफिट किस में बटेगा? बी और सी में। इसका मतलब ए के जाने के बाद बी और सी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, प्रोपोर्शन है, वो एक प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो चुका है, और जिस रेशियो में वो इंक्रीज हुआ है उसे बोलते हैं गेनिंग रेशियो। अब हमें ए को जो गुडविल का बेनिफिट देना है, एज शेयर ऑफ गुडविल, उसे किस में एडजस्टमेंट करना है? तो मैं यहां लिख देता हूं, ये गेनिंग रेशियो किस लिए यूज होती है, यानी हमें करना होगा एडजस्टमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स। रिटायरिंग पार्टनर कौन है? ए। एडजस्टमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल, यानी पहले हिस्से में हमने रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट किया, दूसरे हिस्से में हमने क्या किया? गेनिंग रेशियो कैलकुलेट की। अब गेनिंग रेशियो का यूज करेंगे यहां पे, इन गेनिंग रेशियो। देखिए दोस्तों, इन गेनिंग रेशियो, यानी हमने अभी तक क्या किया, बड़े ध्यान से देखें। सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट किया। मैं दोबारा स्टेप वाइज बता देता हूं आपको। स्टेप 1 हमने क्या किया? कैलकुलेशन ऑफ या डिटर्मिनेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल। पहले हिस्से में हमने यह किया। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। देखिए दोस्तों, गेनिंग रेशियो। अब इस गेनिंग रेशियो का क्या इस्तेमाल होगा? इस गेनिंग रेशियो में ही हम ए को गुडविल का पैसा देंगे, किससे लेकर? बी और सी से। लेकिन ये उनसे लेकर उसको देंगे, ये क्या होगा? ये होती है एडजस्टमेंट एंट्री।
तो बी को कितना देना होगा, देखिए बीज कॉन्ट्रीब्यूशन, बी को कितना देना होगा, और साथ साथ सी का भी देख लेते हैं, सीज कॉन्ट्रीब्यूशन, सी को कितना देना होगा। जैसे हम लोगों ने अभी लिया था कि ए का जो शेयर ऑफ गुडविल है वो 1,60,000 है। मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों, एज गुडविल जो हमने अभी कैलकुलेट भी की थी, मैंने रब कर दिया, एज शेयर ऑफ गुडविल 1,60,000 है मान लीजिए। ए को हमने 1,60,000 देने हैं। जिस पार्टनर को हमें जाते हुए पैसा देना होता है ना, उसका अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं। यानी ध्यान से देखिए, जब हम जनरल एंट्री पास करना शुरू करेंगे ना दोस्तों, नंबर 3 पे जब हम जनरल एंट्री पास करेंगे तो हम यहां लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट। यानी ए का कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट होगा, कितने से होगा, 1,60,000 से। ए को हमने 1,60,000 देने हैं। ये पैसा रिकवर किससे होगा, ये रिकवर होगा बी और सी से। किस रेशियो में होगा, गेनिंग रेशियो में। कैसे, देखिए मान लो ए का शेयर ऑफ गुडविल है 1,60,000, अब गेनिंग रेशियो कितनी है दोस्तों, अच्छा याद रखिए, बी और सी की न्यू रेशियो है 2:1। जब आप गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे ना, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो गेनिंग रेशियो यही आनी है 2:1। तो बी और सी की गेनिंग रेशियो क्या है, 2:1। तो बी का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, ए को जो गुडविल देंगे 1,60,000, उसमें 2/3 बी से लिया जाएगा और 1/3 जो है वो सी से लिया जाएगा। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, बी का कंट्रीब्यूशन होगा 1,60,000 इंटू 2/3, 2:1 क्या है, गेनिंग रेशियो, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 2:1 ही आएगी। तो ए कंट्रीब्यूट करेगा ₹1,06,667 और बी कैलकुलेट करेगा 53,333। अब ये कंट्रीब्यूट करेंगे, इसका मतलब हुआ इनका अकाउंट जो रिमेनिंग पार्टनर है, यानी ए तो चला गया, ए के बाद जो पार्टनर बचे हैं जो फर्म को चलाएंगे वो है बी और सी। तो ए को देने के लिए गुडविल का पैसा बी और सी से रिकवर किया जाएगा, और रिकवर करने का मतलब है उनका अकाउंट इतने अमाउंट से डेबिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री होगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,06,667, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 53,333। इस बात को समझ लो, ये एंट्री क्या है, अगर पार्टनर के नाम ना दिए हों तो एंट्री होती है दोस्तों रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री होती है, रिमेनिंग पार्टनर हैं बी और सी और रिटायरिंग पार्टनर है ए, और ये एंट्री हमने किस लिए की है, फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ एज शेयर ऑफ गुडविल इन गेनिंग रेशियो। याद रखना, दैट इज इन गेनिंग रेशियो। तो पहले स्टेप में अभी तक हमने क्या किया, एक एंट्री और है अभी, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अभी तक हमने किया है कि एज शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट किया जो रिटायरिंग पार्टनर था। एज शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करने के बाद हमने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट की, गेनिंग रेशियो बी और सी की जो कि 2:1 थी। इसके बाद हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास की है गुडविल के लिए, रिमेनिंग पार्टनर यानी बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल। जो एज शेयर ऑफ गुडविल था 1,60,000, इसको गेनिंग रेशियो 2:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब एक एंट्री और होगी दोस्तों, याद रखना, वो एंट्री लेकिन तब होगी जब क्वेश्चन में यानी पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट में टोटल गुडविल ऑलरेडी गिवन हो। यानी सेकंड एंट्री कब होगी, याद रखिए, व्हेन गुडविल अकाउंट ऑलरेडी appeared, when goodwill account already appeared in books of old firm।
देखिए, यानी जो पार्टनरशिप फर्म है, ओल्ड फर्म, उसकी बुक्स में, उसकी बैलेंस शीट में गुडविल अकाउंट ऑलरेडी गिवन है। अब याद रखिए दोस्तों, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है और पार्टनरशिप का ये रूल है, जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगी या किसी पार्टनर की डेथ होगी, तो बैलेंस शीट में जो ऑलरेडी गुडविल अकाउंट गिवन है उसे राइट ऑफ कर दिया जाएगा, बुक्स से कैंसिल कर दिया जाएगा। अब जानते हैं गुडविल एक एसेट है, इसलिए इसका डेबिट बैलेंस होता है। यानी देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं, गुडविल क्या है दोस्तों? गुडविल इज एन एसेट, और एसेट होने के नाते इसका डेबिट बैलेंस होता है, यानी डेबिट होता है ये। अब हमें इसे क्या करेंगे? हम इसे राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ, देखिए, यानी बुक्स से कैंसिल करेंगे, ये रूल है। किसने दिखाया था इसको बुक्स में? तीनों पार्टनर्स ने, याद रखिए। तो तीनों पार्टनर्स के अकाउंट्स से गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ किया जाएगा, और हमारी जो सेकंड एंट्री होगी दोस्तों, फर्स्ट एंट्री थी फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, सेकंड एंट्री होगी ओल्ड गुडविल अकाउंट को ओल्ड रेशियो में सभी पार्टनर्स के अकाउंट से राइट ऑफ करेंगे, कैंसिल करेंगे। यानी ये एंट्री होती है, मैं पहले ऐसे लिख दूं, ऑल पार्टनर्स, ऑल का मतलब ओल्ड है यहां पे, ऑल ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये एंट्री होती है दोस्तों, टू गुडविल अकाउंट। क्या यहां याद रखना, यहां ओल्ड रेशो, इसे ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करते हैं, ये याद रखिए। और हमने यूज क्या किया है? ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स तीनों आ गए। अगर इस क्वेश्चन की बात करें और इस एंट्री को पूरा करने की बात करें, तो हमारी एंट्री इस तरह से होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो इस तरह से अगर इन नटशल देखें तो रिटायरमेंट में गुडविल की 2 एंट्रीज पॉसिबल हैं। एक एंट्री तो होगी ही होगी दोस्तों, ये एंट्री तो हर हाल में होगी। रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करो, गेनिंग रेशियो, रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर, गेनिंग रेशियो में ये एंट्री तो होनी ही होनी है। सेकेंड एंट्री तब होगी जब गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्ड हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो सभी ओल्ड पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट कर दो ओल्ड रेशियो में, और गुडविल कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे। यानी यहां सभी कुछ ओल्ड है, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो, ओल्ड वैल्यू ऑफ गुडविल। तो उम्मीद है दोस्तों, रिटायरमेंट में गुडविल का ये कॉन्सेप्ट, इसकी बारीकियां, इसका लॉजिक, इसका बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।